मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। राजनीति में कोई निश्चित दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यह वाक्य तो आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज इस बात को कहने की जरूरत क्यों आई? दरअसल एक खबर ऐसी आई है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, CWC की बैठक के दौरान जो उन्होंने कहा, सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा इसकी हो रही है। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक जमीनी कार्यकर्ता है, उसे बीजेपी ने प्रधानमंत्री बना करके संगठन की शक्ति दिखाई है और राजनीतिक गलियारों में इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे हुए उस तस्वीर में जो दिखाई दे रहे हैं तस्वीर साझा की और दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना, यह संगठन की शक्ति है। और इस तस्वीर और इस पोस्ट के बाद राजनीतिक बयानबाजियों का स्वाभाविक रूप से दौर तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं जो अपने बयानों से हलचल मचा देते हैं। और एक पोस्ट जो उन्होंने, ये देखिए, ये तस्वीर है, वो दरअसल सोशल मीडिया पर उन्होंने इस पोस्ट के माध्यम से उस बात को उजागर करने की कोशिश करी जो संगठन के साथ चलने या संगठन के निर्देशों का पालन करने या संगठन को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जबकि तस्वीर है उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करना शुरू कर चुके थे। इससे पहले वो पूर्णकालिक थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, और जिस वक्त की ये तस्वीर है उस वक्त ये संघ का कार्यभार छोड़ राजनीति में आ चुके थे। और चूंकि उस वक्त की जो प्रसिद्ध जोड़ी थी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें आप देख सकते हैं। और अब आपको 3 और तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में एक पोस्ट दिग्विजय सिंह ने डाला है। दिल्ली में CWC की बैठक के दौरान वो शामिल भी रहे, और 19 दिसंबर का भी एक पोस्ट आप देख लीजिए, जो कि राहुल गांधी को एक तरह से नसीहत थी कि वे संगठन पर ध्यान दें। और जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, उस वक्त भी कई बार गाहे बगाहे दिग्विजय सिंह ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अभी कांग्रेस की स्थिति क्या है संगठनात्मक स्तर पर? मध्य प्रदेश में अभी आज का ही ताजा उदाहरण है, गुटबाजी की खबर आई थी सामने। कहां से आप ये सब बातें ले आते? नहीं, ये उन्होंने ट्वीट किया है सर। मैं नहीं जानता, लेकिन आप कहां से ले आए? राहुल गांधी पूरे देश में बोलते हैं कि वोट चोरी की वजह से वो हारे, परंतु उनके नेता उनकी थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं और बताते हैं कि संगठन की कमजोरी किस प्रकार की है। अब तो दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के मेंटोर है, वही कह रहे हैं राहुल गांधी जी से कि देखिए, अब समय आ चुका है कि हम लोग भी संगठन पर ध्यान दें, और जिस प्रकार से हमारा सेंट्रलाइज संगठन है, इसको डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है। मतलब कि पूरे देश में तो राहुल गांधी लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं, पर खुद के संगठन में कितना लोकतंत्र है और कितना डिसेंट्रलाइजेशन है वो सबको पता है। और वो कहते हैं कि देखिए राहुल जी, आपको कन्विंस करना आसान नहीं है, और अब तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ही पोस्ट कर दिया। तो हरीश रावत, जो कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, और उनका कहना है कि ये सब बातें आप कहां से लाते हैं। तो देखिए, एक बात तो ये उनकी प्रतिक्रिया ये साफ दिखाती है कि सोशल मीडिया पर वो बिल्कुल शून्य है। सोशल मीडिया पर आज के समय में आप राजनीति में है तो सोशल मीडिया पर बहुत नजर आपको रखनी ही पड़ेगी, और प्रति क्षण क्या घट रहा है ये आपको पता होना चाहिए। संभवतः उनकी राजनीतिक मजबूरी रही हो, ना बोलना चाह रहे हो। बहरहाल शहजाद पूनावाला को भी आपने सुना, उनका ये कहना है। राहुल गांधी को लेकर वो अपने चिर परिचित अंदाज में बयान देते नजर आए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ तो दुनिया कर रही है, हर कोई, चाहे वो विरोधी हो या पक्षधर हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम, उनके अंदाज, उनके राजनीतिक अनुभव, उनके निर्णय पर सवाल उठाने वाले लोग कम हैं, तारीफ करने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन अब तारीफ एक ऐसी जगह से आई है, एक ऐसे व्यक्ति से आई है जहां से अपेक्षा संभवतः कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को तो नहीं रही होगी कि वो इस तरह के पोस्ट को
सार्वजनिक मंच पर साझा करें। और अक्सर जो कांग्रेस पार्टी में विवाद देखने को मिलता है वो इसी तरह से किसी न किसी नेता के द्वारा सार्वजनिक मंच पर आकर सीधी अपनी बात रख देने की वजह से शुरू होता है। तो दिग्विजय सिंह के द्वारा साझा की गई ये पुरानी तस्वीर इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है सोशल मीडिया पर भी। और रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। रवि, तस्वीर तो बहुत पुरानी है और बड़ी खूबसूरत ये तस्वीर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये दिग्विजय सिंह ने पोस्ट की है। कांग्रेस पार्टी ऐसे ही कई अपने अति उत्साही कार्यकर्ताओं की वजह से चर्चा में रहती है और परेशान भी होती है कि वो सीधा जाकर के जनता के सामने अपनी बात कह देते हैं, पार्टी फोरम पर अपनी बात नहीं रखते। दिग्विजय सिंह की बात सुनी नहीं जा रही थी, संभवतः इसीलिए उन्होंने ये पोस्ट किया राहुल गांधी को समझाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है और उस बैठक से ठीक पहले इस तरह का ट्वीट करना और उसमें संघ की तारीफ करना कि संघ में किस तरह से जो जमीन से बैठा हुआ व्यक्ति को भी बड़े पद मिलते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि बैठक के अंदर भी उन्होंने इस पर सवाल खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं सीधे तौर पे जो संगठन महासचिव है उन पर सवाल खड़े होते हैं कि संगठन को लेकर संगठन सृजन का काम चल रहा है और ऐसे में जो डिसेंट्रलाइज की बात करेंगे पावर को लेकर वो नहीं हो पा रहे, सेंट्रलाइज पावर अभी भी हैं, तो क्या उसमें क्या बदलाव हो सकते थे, उसमें क्या बदलाव किए जा सकते हैं। इन तमाम मसलों पे उन्होंने अपनी बात जरूर रखी, लेकिन जो ट्वीट है उस पर जरूर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि राहुल गांधी की अगर बात करें तो राहुल गांधी की लड़ाई या उनकी लड़ाई हमेशा आरएसएस की विचारधारा को लेकर रही और हमेशा वो आरएसएस को ही टारगेट करते हैं। और दिग्विजय सिंह बैठक से कुछ देर पहले इस तरह का ट्वीट करते हैं जिसपे संगठन के कामकाज की तारीफ करते और कहते हैं किस तरह से जो आरएसएस संगठन उनके कामकाज की तारीफ करते हैं। तो एक सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि बैठक चल रही है और सबसे अहम बात है कि बैठक के बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आएंगे और कई जो बैठक चर्चा हुई है उनको लेकर आने वाली जो योजनाएं होंगी उसकी घोषणा करेंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह का जो जिस तरह से एक्स पे पोस्ट किया गया, जो ट्वीट किया गया कह सकते हैं, उस पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां एक तरफ पार्टी की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं और वहीं दूसरी तरफ उनके तरफ से जो आरएसएस है आरएसएस की वो तारीफ कर रहे हैं और वो अपने ही संगठन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी स्वाभाविक है। बैठक पर अपडेट लेने के लिए फिर हम लौटेंगे, पर अभी आपके पास बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और श्योपुर में अवैध कॉलोनियों पर पुलिस प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि अवैध कॉलोनियों की सड़कों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। पुलिस ने प्रशासन सड़क को उखाड़ा और पुलिस प्रशासन ने सड़क को उखाड़ने की कार्रवाई की और कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देश पर ही कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई